मेरे प्यारे दोस्तों, कॉमर्स गुरुकुल में आज आपका फिर से स्वागत है। इस बिजनेस न्यूज में हम आपको एक से एक धमाकेदार न्यूज दे रहे हैं, जिसमें देख सकते हैं आपके हेडिंग: सरकार द्वारा इंटरनेट बंद करने, आरबीआई ने कौन सी कंपनियों का सर्टिफिकेट रद्द की, स्विगी मेसो पर क्यों भारी छूट के कारण सरकार कराएगी जांच। तो इस तरह की बहुत सारी न्यूज हम आपको दे रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो इसे आगे बढ़ाएं, ताकि आपको ये जो बेस्ट न्यूज है जो देश दुनिया में चल रहे हैं, इंडस्ट्री से लेके, बिजनेस से लेके, पॉलिसी से लेके, वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप में भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो देखिए आज की पहली न्यूज क्या निकल कर आ रही है, बहुत ही धमाकेदार। देखिए बताया जा रहा है कि सरकार ने जो है 2021 में जो टोटल इंटरनेट सेवाएं जो बंद की थी, लगभग जिसमें 1157 घंटे बताया जा रहा है कि उसके अंतर्गत जो है हमें, यानी कि भारत की अगर बात की जाए तो 5.19 करोड़ का हमें घाटा हुआ, जिसमें जो है करीब 58.2 करोड़ डॉलर आते हैं। और पूरे दुनिया की बात की जाए तो हमारा जो है ये 5.45, यानी कि लगभग कहा जाए तो 5.5 अरब डॉलर के लगभग नुकसान हुआ पूरे विश्व को। तो इसमें जो सबसे पहला नुकसान होने वाला जो देश है वो है म्यांमार, जिसकी जो है लगभग 2.88 है ना अरब डॉलर के लगभग हुई है। तो उसी में जो आपका अगर बात किया जाए तो भारत का जो स्थान है उसमें तीसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे हमारा म्यांमार है। तो अगली न्यूज देखिए, जो बताया जा रहा है कि अमेरिका क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की काइनबेस के सीईओ जो ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने लॉस एंजलिस में, उन्होंने जो है लॉस एंजलिस में 13.3 करोड़ डॉलर का, यानी कि अगर हमारे इंडियन रुपीज की बात कीजिए 990 करोड़ से अधिक में 19,000 स्क्वायर फीट का एक मैंसन खरीदा है, जिसके अंतर्गत आप जिम है, थिएटर है, डबल हाइट डाइनिंग रूम है, इसमें 6600 स्क्वायर फीट का जो गेस्ट हाउस है। यह जो है लॉस एंजलिस के सबसे महंगे मकान सौदों में से एक है, जिन्होंने देख सकते हैं काइनबेस के सीईओ ने खरीदा है। तो अगली न्यूज देखिए क्या निकल कर आ रही है। अगली न्यूज बताया जा रहा है कि स्विगी और मीशो जो है यह बहुत अधिक छूट दे रही है, आपको भी पता है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रही है। इसी को लेकर जो है थिंक टैंक अर्थात केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की सदस्यता वाले जो थिंक टैंक है, जो जिनका काम है सोचना, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, इसीलिए इसे थिंक टैंक कहा जाता है, सोचने का एक टैंक। तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लिखकर बताया है कि मीशो और स्विगी जो है इस पर भारी छूट दी जा रही है, तो इन पर क्या किया जाए, इनका चेक कराया जाए। काउंसिल फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग यानी कि CIEO के अनुसार जो है साक्ष्य मिले हैं, बताया जा रहा है कि विदेशी निवेशों से प्राप्त कई ई कॉमर्स, जो कि विदेशों से जो इन्वेस्टमेंट है प्राप्त होने के कारण जो है विक्रेताओं पर जो है सेलर पर जोर दिया जा रहा है कि आप दाम को कम करवाइए। दाम कम करवाने के बाद जो है हमारे जो देश के जो भी कंपटीटर हैं, जो हमारे देश के मॉल हैं, उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसको लेकर जो है सरकार ने जांच कमेटी बैठाई है और इसकी जांच होगी। अगली न्यूज़ देखिए, बताया जा रहा है कि फिटनेक विशेषज्ञ अभी शांत पंथ के मुताबिक जो है 3500 किलोमीटर का सफ़र, ओयो तो आप जान ही रहे हैं, जो कि आप उसमें कमरा बुक करते हैं, तो उसमें जो है एक उन्होंने कमरा बुक किया, जो कि बताया जा रहा है कि वह बहुत ही दूर था, कमरा बुक किया गया था जो कि वहाँ पर था ही नहीं। तो इसके वजह से जो है ओयो इंडिया के सीईओ जो रोहित कपूर हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी है कि हमसे ऐसा गलती हुआ है। तो इस बात पर जो है वह कह रहे हैं, जो आदमी जिन्होंने बुक आया था, बोला जहाँ पर हम गए वहाँ का जो मैंने उस पर जो दिया हुआ था लोकेशन, उस हिसाब से गया तो बताया गया डरावनी और सुनसान थी, और इस वजह के कारण बोल रहे हैं कि मैं जो है ओयो पे के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करूँगा। तो देखिए सही बात है, उन्होंने बेचारे ने पैसा भी इन्वेस्ट किया और जहाँ पर उन्हें मिलना चाहिए रूम कहीं और जहाँ वास्तव में रूम था ही नहीं। तो अगली न्यूज़ देखिए क्या निकल कर आ रही है। आरबीआई ने जो है कुछ कंपनियों के जो है सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। देखिए उसके अंतर्गत जो है मुत्तू व्हीकल और एसएस फाइनेंस और एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज आती है, जो कि COA अर्थात सर्विसेज प्राधिकरण प्रमाण पत्र, जो कि सर्विस जो दे रहे हैं उसके लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट को जो है आरबीआई ने रद्द कर दिया। इस रद्द इसलिए किया है क्योंकि वह जो है अपने जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, गाइडलाइन, उनको पालन नहीं कर रही थी, इसलिए उसको
क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इस कंपनी जो है प्राइवेट भुगतान लिखतों को जारी करने और उनके संचालन का कारोबार भी नहीं कर सकती है। अगली न्यूज देखिए, जेप्टो के अधिग्रहण के लिए जोमेटो व स्विगी ने की थी बातचीत। देखिए बताया जा रहा है 19 वर्षीय ड्रॉप आउट द्वारा शुरू की गई थी जोमेटो व स्विगी के स्टैनफोर्ड। तो बताया जा रहा है ऐप जेप्टो के संभावित अधिग्रहण के लिए यानी कि उसे खरीदने की बात कह रही है। कह रहा कुछ महीने पहले ही बातचीत हुई थी। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि जोमेटो ने करीब $1 अरब में बाय आउट ऑफर के साथ जेप्टो से संपर्क किया था, जबकि स्विगी की बातचीत ऑफर स्टेज तक नहीं पहुंची है। तो इन दोनों में बातचीत चल रही है कि जेप्टो को खरीदने को लेकर के। चलिए अगली न्यूज देखिए क्या है। अगली न्यूज बताई जा रही है कि श्रीनगर जो बुर्ज खलीफा जिस कंपनी ने बनाई थी उस कंपनी का क्या नाम है। उस कंपनी का नाम रियल एस्टेट कंपनी एमआर प्रॉपर्टीज है, जिन्होंने बुर्ज खलीफा कहाँ बनाया है, दुनिया की सबसे बड़ी दुबई में। तो वह जो है हमारे यहाँ यानी कि श्रीनगर में जो है 5 लाख वर्ग फुट में जो है एक शॉपिंग मॉल बनाने जा रही है। इसके अंतर्गत जो है दुबई की सरकार और हमारे जो सरकार है उसके बीच MOU साइन हुआ। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि किसी दो पक्षों के बीच जो समझौता होता है, साझेदारी होती है, उसे साइन किया जाता है कि हाँ हम आपके यहाँ बनाएंगे, आप इससे राजी हैं कि नहीं। तो MOU का अर्थ यही होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगली न्यूज देखिए, बताया जा रहा है एप्पल की बात की है कि कह रहा है एप्पल जो है 45 साल पूरे कर चुका है 3 जनवरी को। 3 जनवरी 1977 को कैलिफोर्निया में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉन्जिनिएक ने एप्पल कंप्यूटर के रूप में की थी एप्पल की शुरुआत। और बताया जा रहा है 2007 में जो है इसे एप्पल इंक का नाम दिया गया था, जो कि अभी एप्पल के नाम से जाना जा रहा है। इसकी जो अभी टोटल पूंजी जो हो गई है $3 ट्रिलियन हो चुकी है। तो देख सकते हैं यह पूरा ग्रोथ कर रही है अपना। अगली न्यूज देखिए, वीजा और मास्टर कार्ड को लेकर बताया है कि एक श्रीलंकाई जो कि जन्मे कनाडाई अरबपति वेंचर कैपिटलिस्ट चमाथ पालिहापितिया ने जो है पॉडकास्ट और वीजा मास्टर के बारे में बताया है कि जो यह पारंपरिक मतलब जो यह परंपरा से चलती आ रही प्रणाली है यह आगे जाके हो सकता है फेल हो जाए। यह हमारे लिए एक निराशाजनक भी बात होगी। तो इसको जो है बताया जा रहा है Web3 आधारित पेमेंट प्रोजेक्ट्स जो है इससे बाद में पछाड़ देगी। अगली न्यूज देखिए, बताया जा रहा है कनाडा के एक कोर्ट ने उपग्रह निर्माता डेवास मल्टीमीडिया के मुकदमे पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के अनुसार बताया जा रहा है कि एयर इंडिया व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AII की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है वहाँ की कोर्ट ने। बताया जा रहा है इस मामले में जो है AI की $68 लाख और एयर इंडिया की $3 करोड़ को जब्त करने की बात की गई है। अगला न्यूज़ देखिए क्या निकल कर आ रहा है। अगला न्यूज़ जो है ये जो है हमारे फ़ोनपे के CEO समीर निगमन ने ट्वीट करके बताया कि बुल्ली बाई जो एक ऐप निर्माता कंपनी है वो ऐप बनाती है, उन्होंने जो है अपने बुल्ली बाई ऐप पर बिना किसी की समझौते से बिना उसकी मर्जी से मुस्लिम महिलाओं की जो है तस्वीर अपलोड की है। बोला यह बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि उनकी जो है ना उनकी माँ को भी उन पर शर्म आ रही होगी कि मैंने कैसे नालायक बेटे को जन्म दिया उन्होंने यह ट्वीट कर बताया। और बोल रहा है ऐसे लोगों को जो है आजीवन कारावास की सज़ा मिलनी चाहिए। यह फ़ोनपे के CEO समीर निगमन बता रहे हैं। अगली न्यूज़ देखिए, चीन के तियानवेन-1 स्पेसक्राफ्ट ने एक छोटे कैमरे की मदद से जो है मंगल की एक नई तस्वीर लिया, जिसमें बताया जा रहा है कि ऑर्बिटर से सेल्फी लेने के बाद जो है ना इसका अलग किया गया था। देख सकते हैं यहाँ अलग किया हुआ तस्वीर। तो बताया जा रहा है चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इस रंगीन तस्वीर में मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर आइस कवर के साथ साथ ऑर्बिटर मंगल ग्रह का भी चक्कर लगाता हुआ दिख रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर चक्कर लगाता हुआ दिख रहा है आपको इमेज में। अगली न्यूज़ देखिए, बताया जा रहा है कि PM मोदी के द्वारा जो है बहुत सारे जो है परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। देखिए मणिपुर में जो है स्टील ब्रिज, थोवल जलाशय और 2387 मोबाइल टावर समेत 1850 करोड़ की 13 परियोजनाओं का मंगलवार को उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने 1950 करोड़ की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। और बताया जा रहा है कि इन सारे को नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बताया। देख सकते हैं इमेज में भी अलग अलग।
अगला देखिए, बताया जा रहा है अनाथों की मां कहे जाने वाली सिंधु ताई का जो है 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इन जो भी अनाथों की मां को है हमारा सत सत नमन है। इन्होंने बहुत ही बड़ी समाज सेविका थी। कहा जाता है कि यह जो है बच्चों को का पेट भरने के लिए जो शमशान घाट की जो लकड़ी होती है उस पर भोजन बनाकर बच्चों को, अनाथ बच्चों को खाना खिलाती थी। तो इन्हें हमारा सत सत नमन है। हार्ट अटैक के कारण इनका जो है निधन हो गया। 1.5 महीने से वह अस्पताल में भर्ती थी। तो आज की न्यूज़ जो दोस्तों है यहीं पर ख़त्म होती है। अगर यह सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और इससे हो सके तो आगे बढ़ाएं। मैं यह सीरीज आपके लिए हमेशा बनाए रखूँगा और आपका हमेशा ज्ञान बढ़ाते रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।